डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट आपके प्यारे चैनल ब्यूटी ऑफ एजुकेशन से दोबारा आपसे मुखातिब हूँ। मैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन मैं कोई चीज़ा चीज़ा जो चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कोई एडिशनल चीज़ें हैं या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन पोर्टल में शामिल होते हैं, मतलब जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, मैंने सोचा भी उसके लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनको शेयर कर लूँ, ताकि शायद आपको कहीं उससे पता ना चला हो, तो मैं आपको केयरफुली इन बातों को ना रिमाइंड करवा दूँ और इसकी याद दहानी करा दूँ। इन बातों को शुरू करने से पहले मैंने आपको पहले बताया था, मेरी वीडियो भी मैंने लॉन्च की थी। पीएमसी ने यूएचएस को अलर्ट किया था, अभी 22 जनवरी से पहले एडमिशन प्रोसेस मुकम्मल करना और मेरिट लिस्ट लगानी है, क्योंकि बाकी सारी जो उनकी मतलब ज़रा करम है उनका, वो सारा प्राइवेट माफिया के लिए है। लेकिन यूएचएस को उन्होंने 22 का टारगेट दिया था, पब्लिक सेक्टर को वैसे दिया ही 22 जनवरी का था। लेकिन इधर अगर ये ऐसा करते हैं, अभी तो यूएचएस की वैसे कोई ऑनलाइन पोर्टल ओपन करने की कोई जो पीछे करने की डेट अभी नहीं आई, जो पहले थी वही है, मतलब 11 जनवरी से 22 जनवरी। अभी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन या अपडेट आई नहीं है। लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो कर भी देते हैं तो इनके लिए शॉर्ट टाइम हो जाएगा बहुत ज्यादा। 10 दिन तो 9-10 दिन तो आगे हैं। तो अगर ये शॉर्ट करते हैं तो ये अब ये समझ लें मैक्सिमम 5 दिन पे आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद हाफिज कुरान टेस्ट है, डिसेबिलिटी टेस्ट है, ये सारा कुछ करने के बाद फिर लिस्ट लगानी है प्रोविजनल, उसके बाद करेक्शन होनी है, फिर कहीं आगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगनी है। तो ये तो सारा 5 दिन मिलेंगे बच्चों को, मतलब अपना जो एडमिशन प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए। अगर एडमिशन प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए 5 दिन बढ़ेंगे, तो अब ये सोच लें भी जो सर्वर है वो तो बैठने का खदशा है, क्योंकि लोड बहुत बढ़ जाएगा और ये पूरा सिस्टम ही मतलब निज़ाम बैठ जाएगा। अगर ये अगर पोर्टल को या अप्लाई करने के लिए दिन उन्होंने सिर्फ 5 कर दिए, मतलब पोर्टल को पीछे करेंगे, डेट 22 जनवरी से पहले 5 दिन पीछे करेंगे, 5 दिन बचेंगे आपके पास। तो इसके लिए अभी तक कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं आया। जो ही कोई आया तो मैं आपसे लाजमन लाजमन शेयर करूंगा फौरन, जैसे मैं वादे के मुताबिक आपसे शेयर करता रहता हूँ, आपको पता ही है। नंबर एक पॉइंट हो गया। नंबर दो, अगर ये इसका शॉर्ट टाइम करते हैं तो ये भी दे लें, पंजाब के कैंडिडेट्स दूसरे प्रोविंस जो केपी के है, सिंध है और बलोचिस्तान है, उनसे कहीं ज्यादा है, मतलब 72,000 कैंडिडेट्स हैं, 72,000। तो अब ये सोच लें भी किस तरह वो अप्लाई कर सकेंगे, उन पर लोड बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा मैंने अपनी पिछली वीडियो भी एक लॉन्च की थी, डेट स्टैंडर्ड जिसमें थी वीडियो, उसमें मैंने कहा था एफएमडीसी जो है उसकी डेट 8 जनवरी से 14 जनवरी हो गई है। आप सुकून से अप्लाई करें और किस्मत आजमाएं। आपको याद होगा मैंने ये कल ही मतलब लॉन्च की थी। इसके अलावा नम्स जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है, पब्लिक सेक्टर का अदारा, उसमें आपको ऑलरेडी पता है भी उसकी डेट 14 जनवरी है लास्ट। ये तो रिमाइंडर्स हो गया, आपको मैंने कहा याद दहानी तो फिर करवा दूं। इसके अलावा नम्स भी हो गया, एफएमडीसी भी हो गया, और इसके अलावा सारे जो हैं नम्स, एफएमडीसी, यूएचएस। अब मैं आता हूं उस बात की तरफ जो यूएचएस की है। यूएचएस जो है, इसके ऑनलाइन पोर्टल को मैं डिफरेंस करने लगा हूं दूसरों के साथ, डिफरेंस करने लगा हूं भाई। इसका डिफरेंस क्या है अप्लाई करने में? आपको याद है जब भी आपने एफएमडीसी, मैं जनरल ले लेता हूं दारे, आपने नम्स एफएमडीसी में जब भी अप्लाई किया है, आपको याद होगा आप कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते थे, तो उसके बाद आपको अपना जो है 3,000 रुपए का जो वोचर निकलता था, चलान फॉर्म जनरेट होता था, वो आप हबीब बैंक जाते थे, फिर आप डिपॉजिट करवाते थे, आके फिर दोबारा स्कैन करते थे, अपलोड करते थे, और उसके बाद साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते थे, फिर उसको सबमिट करते थे, फिर उसके बाद प्रिंट लेते थे। हार्ड कॉपी अपनी रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखते थे, हार्ड कॉपी गो के भेजने की जरूरत नहीं है। इसमें उसकी निस्बत थोड़ा सा फर्क है, यूएचएस की निस्बत। कैसे फर्क है? इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने सारी एप्लीकेशन फिल कर लेनी है, अपना अकेडमिक रिकॉर्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर लेने हैं, स्कैन कर लेने हैं, सारा कुछ करके मुकम्मल क्लियर करके उसके बाद आपको आखिर में जब आप सारा डाटा आपने एक बार केयरफुली चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपने सबमिट कर दिया उसके बाद जो एडिट है उसकी जो है ना, आपके पास फैसिलिटी खत्म हो जाएगी, एडिट नहीं हो सकेगा। तो सबमिट से पहले केयरफुली उसको रीड करें, चेक करें। ये मेरी याद दहानी है आपके लिए। चेक करने के बाद सबमिट कर दें। लेकिन ये याद रखें, जब सबमिट हो गया फिर आप एडिट नहीं कर सकते। और सबमिट जब कर लेंगे ना आप, उधर जो नाम या एफएमडीसी में कोई फाइनल कॉपी पर लिखा नहीं होता। जब सबमिट हो जाएगा तो इसके ऊपर लिखी हुई आ जाएगी आपके टॉप पे, जो आपका वो पेज होगा उसके ऊपर आ जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर फाइनल कॉपी। जब फाइनल कॉपी आएगा तो उसका मतलब है आपने एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। ये बात याद रखें।
अगर फाइनल नहीं आता इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई है, ये बात गौर तलब है। और इसमें फर्क क्या है, दूसरे में तो आप 3,000 रुपये जमा करवा के आगे स्कैन करके अपलोड करते थे, फिर बाकी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते सबमिट करते थे। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, आपने सारी एप्लीकेशन कर लेनी है, कोई फीस चालान जनरेट नहीं अभी हुआ। जब आपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करके आपने सारा कुछ प्रोसेस कर लिया, सबमिट करवा दिया, सबमिट करने पर फाइनल कॉपी ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा, आप प्रिंट ले सकते हैं। उसके साथ एंड पे, मतलब दरमियान में नहीं, जैसे नाम एफएमडीसी में दरमियान में फीचर जनरेट था, पहले जमा करवा करते थे, इधर एंड पे जब फाइनल कॉपी आप निकालेंगे प्रिंट, तो साथ ही फीस चलान भी जनरेट होगा। वो 500 रुपया उसकी प्रोसेसिंग फीस है और 150 रुपया बैंक चार्जेस हैं। एक तो ये बात होगी, फिर आप लेके उसे बैंक में जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये है भाई, उसमें तो 3,000 रुपया जो आप जमा करवाए थे, 3,000 रुपीज एफएमडीसी नाउंस में, कोई बंदा भी लेके जाके जमा करवा सकता है। इधर आपने खुद पर्सनली लेके जाना है, फाइनल कॉपी को साथ दिखाने के लिए आपने खुद जाना है और खुद आना है, ये दूसरा फर्क हो गया। आपने खुद लेके जाना पर्सनली, मतलब ये कोई किसी का नहीं भेजना कि या तो फिर दूसरा कोई बंदा जाए तो अथॉरिटी हो उसके बाद, लेकिन बेहतर ये आप खुद जाएं, ये सबसे बेहतर है। तीसरा फर्क ये है भी, पिछली दफा इस दफा तो ये जो इनकी एडवर्टाइजमेंट आई है, इसमें कहीं बायोमेट्रिक का नहीं लिखा हुआ। 2019 में, पिछले साल लास्ट ईयर 2019 में जो बच्चे गए थे, उनके इन्होंने बायोमेट्रिक भी करवाया था, मतलब उसके चार्जेस भी लिए थे बैंक वालों ने, वो फाइनल कॉपी भी ले गए थे, प्रोसेस यही था, फाइनल कॉपी भी ले गए थे, फीस चलान भी लेके गए थे, और साथ बायोमेट्रिक भी हुई थी उस कैंडिडेट की जो अप्लाई कर रहा है। अब पर्सनली आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर बायोमेट्रिक हुई, या लिखा तो नहीं हुआ, अगर हुई तो आप वो भी उससे फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज आप पर्सनली ले जाएंगे तो बेहतर ही है, तो कोई डाउट जो है वो खत्म हो जाएगा। ये बात, 3 बातें होगी, ये मेरे ख्याल में आपको, मेरे प्यारे भाई बहनों को समझ आ गई होगी, मैंने कहा ये बातें क्लियर कर दूं। अब आगे चलते हैं। ऑनलाइन पोर्टल जब भी ओपन होगा, अभी इसका कोई एक्टिवेशन नहीं हुई ऑनलाइन पोर्टल की, 11 जनवरी से होनी है, ना कोई लेटेस्ट अपडेट आई हुई पीछे ये आ जाए डेट, अभी तक वो नहीं आई। 11 जनवरी से जब ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा, तो इसमें 2 अहम चीजें हैं जो दूसरे एफएमडीसी या नम्स में नहीं है, अभी मेडिकल कॉलेज में। क्या चीजें हैं? नंबर 1, आपके सिग्नेचर्स स्कैन करके अपलोड करने हैं। नंबर 2, आपका थंब इंप्रेशन, वो स्कैन करके अपलोड करने हैं। अब आ जाए सिग्नेचर के ऊपर। पहली बात, सिग्नेचर में, इसमें पहली बात ये है, आप कोशिश करें सिग्नेचर ब्लैक मतलब मार्कर से करें, ताकि वो सिग्नेचर क्लियर आए, स्कैन होकर अपलोड हो। ठीक है, ब्लैक सही इस्तेमाल करें, ब्लैक इंक, चाहे ब्लैक पॉइंटर हो जाए, चाहे कोई ब्लू से भी हो सकता है, बेहतर ये है, इट इज बेटर टू यूज ब्लैक इंक, मतलब चाहे वो पॉइंटर की शक्ल में हो, चाहे वो मार्कर की शक्ल में हो, तो वो तो दी बेस्ट रहेगा। वो आपने स्कैन करके, वो किसी भी कागज के पेपर पे साइन करके उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। अब आ जाए दूसरी तरफ, थंब इंप्रेशन। थंब इंप्रेशन में ये है, आपने ये ब्लैक कर लें या ब्लू कर लें, कोई अर्ज नहीं, क्योंकि ब्लू थंब में आपको पता, थंब जो होता है हमारा, अल्लाह ने ऐसी ये कुदरत है भी हमारे, आप देखें गौर से देखें ना कोई आंखों से, मतलब नेकेड आई से भी अगर नजर माशाल्लाह सही है, 6x6 है, तो इसमें ना सर्कल्स बने हुए हैं, हमारी फिंगर जो प्रिंट आता है, जो सर्कल्स हैं वो क्लियर आने चाहिए। तो क्योंकि ये बड़े क्लोज सर्किट है, तो अगर ब्लू भी होगा तो वो भी स्कैन होकर अपलोड सही, उसके मतलब स्कैनिंग हो जाएगी। तो इस इधर ब्लैक ब्लू का चक्कर नहीं है, ब्लू भी ले सकते हैं आप। तो सिर्फ ये कहूंगा मैं, जब आप पैड में आप थंब अपना लगाएं, तो ज्यादा स्याही ना हो, वरना उस सर्कल में स्याही फैल जाएगी, और जब कागज पे लगाएंगे वो बिल्कुल ऐसा लगेगा धब्बा लगा हुआ, स्पॉट गिरा हुआ है, कोई स्याही गिरी हुई है, तो उसके सर्कल्स क्लियर नहीं आएंगे फिंगरप्रिंट आपका। तो इसका स्याही नॉर्मल हो, जब आप पेपर पे लगाएं तो आपको सर्कल नजर आए, मतलब आप व्यू कर सके, विजन हो सके उसकी भी, सर्कल उसके क्लियर है, ताकि जब आप स्कैन करके उसको अपलोड करें तो उसका विजन बिल्कुल क्लियर हो। और जब क्लियर होगा तो नेचुरली वो अंडरस्टूड हो सकेगा भी किसका थंब, वरना कल को जज भी नहीं हो सकता ये थंब मेरा है या किसी और का है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, इस बात का खास ख्याल रखना है भी, आपके थंब इंप्रेशन के जो सर्कल्स हैं, या दूसरे जो टेक्निकल वर्ड है फिंगरप्रिंट, वो आपके फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल बिल्कुल सही आए, ताकि वो जज एग्जामिन या जज भी कल को करने पड़े तो कर सकें। ये बात क्लियर होगी। क्लियर करने के बाद एक पॉइंट सिग्नेचर हो गया, दूसरा थंब इंप्रेशन हो गया। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, इसमें ये है थंब इंप्रेशन में लेफ्ट थंब इंप्रेशन, LTI, लेफ्ट थंब इंप्रेशन। अब लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपने करना है, मतलब बाएं हाथ का अंगूठा, ठीक है ना, बाएं हाथ का अंगूठा लेके उसका बनाना है, और नामत से वो पैड में, चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, इसका कोई अर्ज नहीं है।
लेकिन उसका सर्कल क्लियर होना चाहिए, स्याही इतनी हो उसके अंदर। ये बात क्लियर होगी लेफ्ट थंब इंप्रेशन। वैसे तो हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं कि दफातर में, ऑफिस में, वो ये होता है जो मेल होता है उसका लेफ्ट थंब होता है और जो फीमेल होती है उसका राइट थंब होता है। लेकिन यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं की गई, मेंशन नहीं की गई। इधर सिर्फ अगर आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ें, एडवर्टाइजमेंट में क्लियर कट लिखा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। अभी इसमें मैंने मुझे नजर मिल जाए सही, आपको दिखाता हूँ मैं अभी। इसमें लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पे लिखा होगा, शैल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज, फाइनल सबमिशन, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगी। इसमें ये है, ये ऊपर है। इसको मैं जूम करता हूँ, इस हिस्से को जूम करता हूँ, ये दिखाता हूँ। हाँ ये देखें, ये आपको जहाँ प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन LTI, आपको नजर आ रहा होगा। अब इसको मैं मजीद बड़ा कर देता हूँ, ये लेफ्ट थंब इंप्रेशन को, ये देखिए आप, और बड़ा कर देता हूँ अगर हो सकता है तो। ये देखें लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ये आप नजर आ रहा होगा, ये लेफ्ट थंब इंप्रेशन लिखा हुआ है। तो इधर मतलब यही लिया जा रहा है, मेल हो या फीमेल हो, क्यों कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई मुजायका नहीं भी मेल और फीमेल दोनों लेफ्ट थंब ही लगा लें, तो इसमें लेफ्ट थंब भी है, राइट का कोई इशू नहीं है। वो दफातर या कहीं और जॉब के लिए वो और चक्कर है, उसमें आपने नहीं पढ़ना। इधर मेल या फीमेल, बॉय हो या गर्ल हो, वो दोनों अपना लेफ्ट थंब ही लगाएंगे। ये बात क्लियर होगी। अब मैंने तीनों बातें आपको बता दी हैं, फाइनल कॉपी के बारे में, उसकी सबमिशन के बारे में, उसका फी चलान जनरेट होगा, पर्सनली लेके जाएंगे, पिछले साल बायोमेट्रिक हुई थी, इस साल पता नहीं होती है नहीं, एडवर्टाइजमेंट में जिक्र नहीं है, दोस्तों से इसका ऑनलाइन पोर्टल का फर्क भी बता दिया है, इसके अलावा सिग्नेचर भी बता दिए ब्लैक से करें, इसके अलावा लेफ्ट थंब इंप्रेशन का बता दिया है, ताकि फिंगरप्रिंट आपके क्लियर हो। लेकिन ये ऐसे क्लियर हो भी आपके सर्कल्स नजर आए, जब सर्कल्स नजर आ रहे होंगे तो नेचुरली वो आपका कल को जज या एग्जामिन भी किसी ने करना हो तो वो आप कर सकते हैं। मेरी ये जो वीडियो है ये लेंथी होती जा रही है, लेकिन ये मजबूरी थी मेरे प्यारे दोस्तों को समझाने के लिए, ताकि वो कल को कोई गलती ना कर लें। आपका अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, किसी वजह से कोई एडमिशन रह जाए, कोई मसला हो जाए, तो इन बातों को खास तौर पे केयर में रखना है। मुझे ये कल मैंने जब आपको वीडियो लॉन्च की थी, मैंने ये अपलोड उसी वक्त कर देनी थी, लेकिन कल मैं आगे 4 वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा अभी आज बहुत काम हो गया, मैं खुद भी थक गया था, तो आज मैंने कहा चलो आज बना दूं, क्योंकि अभी कौन सा पोर्टल एक्टिवेट हुआ है। तो इस बात को मेरे प्यारे बहनों भाइयों आपने जो है ना ध्यान रखना है, ताकि क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का फैसला इसी पे होना है। बाकी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, कोई गलती हो तो मैं माजर खा हूँ। और दूसरी बात, मेरे मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं, वॉइस मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे दूसरे, और इसके अलावा कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स में मैं कोशिश करता हूँ हतुल वसात जितने टाइम मुझे मिलता है अपने बिजी शेड्यूल से, मैं आपको प्यारे भाई बहनों को कोई मतलब नाराज ना करूं, लेकिन कभी कभार देर हो भी जाती है, तो उसके लिए मैं पहले से माफी चाहता हूँ, माजर खाऊं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, अटमोस्ट कोशिश है भी मैं फौरन आपको ना आपको जवाब दूं, फौरन आंसर मतलब दूं, क्योंकि आप भी वेट कर रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, ये ना कि ये कभी मैं जानबूझ के ऐसे करता हूँ, ठीक हो गया। तो ये बात क्लियर होगी, मैं कोशिश यही करता हूँ कमेंट्स के जवाब फौरन आपको रिप्लाई दूं, आपकी जो मुश्किल है वो आसान हो सके। तो अगर आपको पता लगता है अभी मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, अगर तो अल्लाह को हज़रत जान के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा लोगों को फायदा होगा, ज्यादा लोगों को फायदा करना एक तरह की नेकी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगली वीडियो आने तक अपने प्यारे दोस्त को इस चैनल यूट्यूब एजुकेशन जो का आपका फेवरेट चैनल फौरन लेटेस्ट अपडेट मौके पे प्रोवाइड करता है, से इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।